नीतीश भाजपा का 2.5 दशक से भी लंबा संबंध अचानक से टूट गया। पहले 2013 में टूटा और उसके बाद एक बार फिर से ये संबंध 2022 में टूटा। 2022 के अगस्त में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि वो हमारी पार्टी तोड़ना चाहते थे और हमारे पार्टी के भीतर उन्होंने अपना खुफिया एजेंट रखा था, जिससे वो हमारी पार्टी की अंदरूनी बातों को जानते थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनना चाहते थे। एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास तो है, लेकिन नीतीश कुमार डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं अब परेशानी महसूस कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं कई हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अब नीतीश कुमार को एक फाइनल कॉल कर दिया है, कहा है कि नीतीश कुमार सुशासन बरकरार रखने में और प्रशासन को चुस्त रखने में असफल हैं। वहीं नीतीश कुमार के कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उंगली उठाई है और कहा है कि नीतीश कुमार खुद से फैसले नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी उनके चेहरे पर, उनके फैसलों में झलक रही है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से रणनीति बनाई थी उसमें भले ही सीटें ज़्यादा हो, ज़्यादा मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल इस महागठबंधन में के सरकार में हिस्सा हो, लेकिन नीतीश कुमार के सामने वो भी बकरी की तरह ही भारतीय जनता पार्टी की तरह खूंटे पर बंधी हुई है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरी पैनी नज़र बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक टास्क दे दिया है और ये टास्क वर्तमान बयानों के आधार पर है कि अगर कुर्सी पर बने रहना है तो इसको टास्क को पूरा करना होगा और बातों को मानना भी होगा। गुलाम रसूल बलियावी के बयान के बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उफान आ गया था। हालांकि उन्होंने बयान तो इससे पहले भी दिया था और रांची में जब बयान देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि करबला बना देंगे, लेकिन उसके बाद जो बयान उन्होंने दिया उस बयान से कहीं ना कहीं जदयू भी इत्तेफाक नहीं रखती है। हालांकि पिछले बयान पर भी जदयू ने रिएक्ट जरूर किया था, लेकिन अब इस बार गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हुए नीतीश कुमार ने भी कहा कि यूं ही अंट संट बोलते रहता है, हम उसको देखेंगे। इसका सीधा मतलब है कि उसको पूरा करने, उस काम को करना नीतीश कुमार ने समझ लिया कि ये गलत दिशा में जा रही है बातें और उन्होंने एक्शन लेने की बात भी कही। लेकिन इन सारी बातों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को फाइनल कॉल दे दिया है कि नीतीश कुमार अगर ऐसे लोगों को नहीं रोकते हैं तो बिहार में अगर किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके जिम्मेवार नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार को यदि अपनी कुर्सी बचा के रखनी है तो इन बातों पर ध्यान देना होगा। सम्राट चौधरी ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अपनी बातें रखी और उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया कि नीतीश कुमार अगर इन बातों पर फैसला नहीं लेते हैं और इस तरह के लोगों पर विराम नहीं लगाते हैं, इनको जेल में नहीं ठूंसते हैं, कार्रवाई नहीं करवाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया सम्राट चौधरी से कि आप ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए में लेने के लिए आप लोग तैयार हैं, क्या एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा न भूतो न भविष्यति। इस बार नीतीश कुमार जिस तरह से गए हैं उनकी वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जो टास्क दिया है उसको कैसे निभाते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर बार बार ये आरोप लगता है कि वो इस तरह के मुद्दों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी ने बताया और इस मुद्दे को नीतीश कुमार को जल्दी से जल्दी शीघ्र ही देखने के लिए और ऐसे लोगों को जो बयान देते हैं जिससे समाज का नुकसान होता है, अंकुश लगाने की बात कही है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति बदली है और भारतीय जनता पार्टी भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात जो कहती है, जिस तरह की सम्राट चौधरी ने भी कहा, वो धीरे धीरे अब शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधारित राजनीति करना चाहती है, जैसा सम्राट चौधरी ने कहा, और नीतीश कुमार पर यह दबाव निश्चित रूप से होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं है और ऐसी स्थिति में अगर वो ऐसी बातों पर अंकुश नहीं लगाते हैं तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने वाली, अपनी राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्द ही मुलाकात होगी।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।